तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी RS अग्रवाल सॉल्यूशन क्लास 8 जो कि चैप्टर नंबर 1 है रैशनल नंबर्स। और हम बात करेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस की जो कि होंगे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखो क्या है, इसके पहले कि हमने बहुत सारे पार्ट बना दिए थे एक्सरसाइज 1C के, और आज हमारा जो पहला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से पढ़ें। अब वो बोल रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स इस नाम को समझ लो, इसका मेन काम समझ में आ जाएगा। क्या समझ लो? नाम को समझ लो, काम समझ में आ जाएगा। एडिटिव का मतलब होता है प्लस करना, और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब किस तरह से उल्टा वो समझना है। अब हमें किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है। सपोज हमको 1/3 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? 1/3 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा 1/3 में। एडिटिव का मतलब क्या होता है? ऐड करना। अब हमें 1/3 में कुछ ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा, हमको नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हमने क्या मान लिया उसको? x। अब हमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि 1/3 को ऐड करने के बाद उस नंबर से आंसर क्या मिल जाए, जो रिजल्ट मिले वो क्या मिले? 0। रिजल्ट क्या मिले? 0। अगर रिजल्ट मुझे 0 मिलता है, एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर से ऐड होने पर पूरे रिजल्ट को क्या बना दे? 0, तो ये नंबर x जो होगा देन x will be additive inverse of that number। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन को समझना हो तो एक नंबर में, फॉर एग्जाम्पल दैट नंबर इज 1/3, उसमें कुछ नंबर ऐड करा मैंने। क्या वो नंबर क्या है? x है। उसको ऐड करने पर आंसर क्या बन जाए? 0। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3। क्यों? जब हम ट्रांसपोज करेंगे इस 1/3 को इस डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा? -1/3। प्लस का हो गया माइनस। जैसे अगर मैंने कहा 3 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो हमने मान लिया x है, उसको प्लस करने पर कितना बन जाए? 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी -3। अगर मैं लिख दिया -4/2 या 4/3, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है और उसमें मुझे ऐड करना है कोई नंबर, तो मैंने ऐड कर दिया x, और आंसर क्या बन जाएगा? 0। तो x क्या हो जाएगा? x एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -4/3 का। तो -4/3 इधर जाएगा तो +4/3, यानी आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 4/3। अब समझ में आने वाली बात यह है कि किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना हो, क्या निकालना हो? किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उसके पास जो भी साइन है उसको उल्टा कर दो। इसलिए उसका मतलब है इनवर्स। इनवर्स किसको करना है? इनवर्स करना है साइन को, जो हमारे पास साइन है, यानी पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव और नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। अब मेरे पास पहला नंबर क्या है? 1/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1/3। फिर अगर मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है 23/9 का, तो आंसर आ जाएगा -23/9। अगर मुझे -18 का निकालना है तो क्या बन जाएगा? +18। ऐसे ही मुझे -17/8 का निकालना है, तो -17/8 में ऐसा क्या ऐड करो कि आंसर क्या बन जाए? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे हीरो? x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो आ जाएगा +17/8। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि जब भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसे 15/-4, जहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर लेके आने के लिए हम क्या करते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे, -15/4। क्या कर देते हैं? -15/4। लेकिन इसके पीछे का एक बेसिक है,
एक बेसिक लॉ है, उस लॉ को हम कहते हैं रेसिप्रोकल, उस लॉ को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। तो हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, तब जाके हम डिनोमिनेटर में से माइनस साइन को रिमूव कर सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है कि अगर मुझे डिनोमिनेटर में से माइनस साइन हटाना है तो मुझे इसको ऊपर -1 से और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। तो 15 प्लस माइनस माइनस, तो -15 1 15 और माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 1 4, तो ऑटोमेटिकली हमारा -15/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर माइनस साइन हटाना हो तो डायरेक्टली आप इसको -15/4 भी लिख सकते हो, लेकिन इसका मेन प्रोसेस क्या है? -1 का रैशनलाइजेशन। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? 15/4 को रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा -15/4। फिर उसमें ऐसा क्या नंबर ऐड कर दें कि आंसर क्या हो जाए? 0, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। यानी अल्टीमेटली हमें साइन को उल्टा करना है, यानी आंसर आ जाएगा +15/4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही हमारे पास एक नंबर और है, हमारे पास एक नंबर है -16/-5। अब चेक करो ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम साइन होता है, यानी नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, तो सबसे पहले नेगेटिव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में से माइनस साइन हटाने के लिए -1 का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 5 1 5। तो आंसर है 16/5। यानी हमें एक्चुअल नंबर जो मिला है वो कितना मिला है? 16/5 मिला है, ना कि -16/-5 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो पूरे ऑल ओवर मैथमेटिक्स के में स्टैंडर्ड लेवल पे देखा जाता है। जैसे एक और है क्लास 9th के लिए कि अगर कोई भी रूट अगर नीचे आ जाए, स्क्वायर रूट अगर नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, तो ये भी नहीं माना जाता है। इसको स्टैंडर्ड लेवल पे लेके आने के लिए भी रैशनलाइजेशन का प्रोसेस लगता है। तो अब ये नंबर है, तो इसका साइन चेंज कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? -16/5 इज द आंसर। यानी -16/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -16/-5। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन है, तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा +3/11। तो ये हो जाएगा +3/। अब 0 का एडिटिव इनवर्स, तो 0 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि आंसर कितना आ जाए? 0। तो 0 में 0 को ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 = 0। यानी 0 का एडिटिव इनवर्स ही 0 होता है। और माइनस, अब देखो यहाँ पर इसको -19/6 कर दो, क्वेश्चन बना दिया। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा +19/6 विच इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/6। यानी साइन का इन्वर्स कर दो, साइन को उल्टा कर दो, तो एडिटिव इनवर्स आ जाता है। ये माइनस है दोनों तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव नंबर लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/7 इज -8/7। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर हमको करना है सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। कैसे करना है? अब हमें ये बोल रहा है कि भैया अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमको 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 से। तो देखो, तो 1/3 में से अगर मुझे माइनस करना है 3/4, तो इस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी वही सेम मेथड जैसे हमने एडिशन में किया था, वैसे ही सेम मेथड हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन में भी करना है, जो कि होगा एलसीएम। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। अब 12 को सबसे पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। उसका मल्टीप्लाई पहले न्यूमरेटर से, फिर आएगा माइनस साइन, बीच में जो भी साइन है। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर विल बी डिवाइडेड बाई 12। तो 4 1 जा 4 माइनस 3 3 जा 9/12 प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन माइनस का रहेगा। यानी जो आंसर आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो आएगा -5/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी में कर देता हूँ। चलो यहाँ पर एक पार्टीशन करके, ठीक है, वहाँ पर पार्टीशन करके देख लेते हैं। -5/6, तो ये आ जाएगा -5/6 फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है? 1/3। अब 1/3 में से माइनस करना, तो 1/3 पहले लिखो, फिर माइनस लिख दो, -5/6
अब यहाँ पर इसको माइनस करना था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, अल्टीमेटली अब प्लस हो गया। बोले सर ऐसा कैसे हो गया? अरे 5 के साथ भी माइनस का साइन था ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 से डिवाइड करेंगे 3 को तो आंसर आएगा 2, 2 1 जा 2, बीच में आ गया प्लस। 6 का 1 से डिवाइड 1, तो 6 का 6 से डिवाइड तो आंसर 1, 1 का मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5, आंसर आएगा 7/6 एंड दिस इज योर आंसर। दो सेकंड वाला हो गया क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, अब करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला के लिए हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। थर्ड वाला है -8/9 फ्रॉम -3/5, -8/9 फ्रॉम -3/5। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम में से यानी -3/5 माइनस, फिर आएगा -8/9। तो ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन डिज़ाइन हो गया। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 45 एलसीएम हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 का मल्टीप्लाई 3 से तो 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 का डिवाइड तो 5, 5 8 जा 40, तो ये हो गया 40 प्लस का। अब प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 27 जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ बचना चाहिए 13 और यहाँ बचेगा 45 एंड दिस इज योर ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज -8/9 फ्रॉम -3/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/7 फ्रॉम -1। तो -9/7 फ्रॉम -1, तो -1 में से माइनस करेंगे -9/7, तो -1 माइनस माइनस प्लस 9/7। अब एलसीएम ले लेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 का 1 से डिवाइड 7, 7 1 जा 7 माइनस का, तो यह आ जाएगा -7 प्लस 7 से 7 आंसर आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 9 से तो 9 1 जा 9, आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, 9 - 7 आ जाएगा 2 और आंसर आएगा प्लस का साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन कौन है, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा 2/7 एंड दिस इज योर आंसर। तो फोर्थ वाला भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और इसमें फ्रॉम आएगा मेरे ख्याल से, तो ये एंड नहीं है, फ्रॉम है, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1, तो 1 में से अगर मुझे माइनस करना है -18/11, तो किस तरह से कर दूंगा, देखो यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 18/11, एलसीएम आ जाएगा 11। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ आ जाएगा 11 प्लस 11 से 11 डिवाइड बचा 1 का मल्टीप्लाई 18 से तो आंसर आएगा 18। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 11 और 18 को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 29, और 29/11 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर हमारे सब्ट्रैक्शन के 4 ये हो गए और 5 ये हो गए। 6th क्वेश्चन कर देता हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है -13/9 फ्रॉम 0। तो 0 पहले लिख देंगे, तो यहाँ 0 लिखा, माइनस किया, -13/9। अब 0 में से इसको माइनस करना है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 13/9, और किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा, यानी इसका आंसर होगा प्लस ऑफ 13/9। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है, तो आखिरी वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। और यहाँ पर मैं -6/5 माइनस कर रहा हूँ -32/13। अब 5 और 13 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65, दैट इज 65, और 65 से डिवाइड किया 13 का मल्टीप्लाई 6 से, तो आ जाएगा मेरे ख्याल से 78 सॉरी, करके देख लो एक बार। 13 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 से 18, कैरी ओवर 1, 6 1 जा 6, 78, वेरी गुड। माइनस माइनस हो गया प्लस, 13 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 का मल्टीप्लाई 32 से, तो 32 इज मल्टीप्लाइड बाई 5, सो यू विल गेट 5 3 जा 15, तो 160, तो आ जाएगा प्लस का 160। अब 160 में से 78 को माइनस कर दो, तो 160 सब्ट्रैक्टेड बाई 78 यू विल गेट 2, और यहाँ हो जाएगा 15, और 15 में से जब 7 जाएगा तो मेरे ख्याल से 8 बचेगा, तो ये आ जाएगा 82/65 एंड दिस इज योर आंसर, फॉर क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये वाले क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो पार्ट होगा वो आपके लिए होमवर्क है। अगला है यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। अब इसमें करना कैसे वो देखो। सबसे पहले
हमको रीअरेंजमेंट करना है। तो रीअरेंजमेंट कैसे करना है वो ध्यान से देखो। 5 और 5 को एक साथ लिख दो और 3 और 3 वालों को एक साथ लिख दो। तो क्या लिख देंगे हम, 4/3 प्लस माइनस ऑफ 2/3, फिर 5 वालों को एक साथ तो प्लस 3/5 प्लस माइनस 11/5। अब ध्यान से देखना, पहले इन दोनों को ऐड कर दो फिर इन दोनों को ऐड कर दो, तरीका वही है। दोनों का एलसीएम अगर 3 होगा तो ऊपर वाली वैसे की वैसी वैल्यू उतर जाएंगी, प्लस माइनस ऑफ 2, बीच में आ जाएगा प्लस। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा नीचे 5 और 3 प्लस माइनस ऑफ 11, बहुत बढ़िया। तो आ जाएगा कितना, 4 माइनस ऑफ 2/3 प्लस 3 माइनस 11/5। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 प्लस, अब 3 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8, तो आ जाएगा -8/5। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 10, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे 15 तो बचेगा कितना, 5, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो 10, प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 का डिवाइड करेंगे 15 का डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 3 का मल्टीप्लाई 8 से 8 3 जा 24 and you will get ultimately minus of 14/15 and this is your answer. So by rearrangement I have done this question. अब अगले रीअरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, तो ये -8/3 और -11/6 को एक साथ लिख दो, फिर -1/4 और 3/8 को एक साथ लिख दो। तो इस तरह से आपके रीअरेंजमेंट होकर आप बहुत आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यही कर देता हूं, अब ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं, पहले 3 और 6 को एक साथ लिख रहा हूं, तो -8/3 फिर आएगा प्लस -11/6, ठीक है, फिर बीच में आएगा प्लस -1/4, फिर आएगा प्लस 3/8। अब इन दोनों का पहले सॉल्व करो फिर इन दोनों को सॉल्व करो, जो आंसर आएगा फिर उन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 8 2 जा 16, तो आंसर आएगा माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 का मल्टीप्लाई 11 से, तो आंसर आएगा माइनस का 11। अब ये आ गया प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो 4 और 8 का एलसीएम आएगा 8, और 8 का जब एलसीएम आ जाएगा तो 4 से डिवाइड 2, तो 2 का आंसर -2, बीच में आ गया प्लस 8 का 8 से, तो आंसर आएगा 3। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो 11 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 27, है ना, पक्का 27 ही आएगा, हाँ, और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा प्लस 2 को 3 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1/8। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24। एलसीएम आप निकाल लेना, निकालना आता है ना। 6,8 का एलसीएम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 3 का 3, फिर 2 से 1 और 3 का 3 और 3 का 1, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, सही है आंसर, एलसीएम सही है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 27 से, व्हेन 24 इज मल्टीप्लाइड बाई 27 यू विल गेट 4 2 जा 8 प्लस 3 और ये हो जाएगा 30, तो ये 308 माइनस का 308, फिर 8 का डिवाइड करेंगे 24 से, सो यू विल गेट 3 प्लस 3 1 जा 3। अब -308 को 3 से माइनस कर दो और आंसर माइनस में आ जाएगा, तो -305/24 इज योर आंसर। ये सॉल्व करने पर आया। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी के दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको छाप लो, दिमाग में तो छप गया है, कॉपी में भी